पुलिस ने बड़ी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया। आसिफ इकबाल नाम का एक बंदा है जो फ़रहत अशरफ एक ख़ातून के साथ तकरीबन 1 माह कबल यहाँ पर बाबर कोट लखपत के एरिया जहाँ पर ये शिफ्ट होता है। इसका एक यूनिट था कि जिसके अंदर यहाँ पर ये स्टिचिंग का काम करता था। उसके घर के अंदर ये इसने यूनिट इंस्टॉल किया हुआ है। 17 तारीख का एक इंसिडेंट है जिसमें जो मुल्ज़म आसिफ इकबाल है उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो पुलिस ने बड़ी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया। फिर उसके बाद हमारा जो एलीट यूनिट था उसने उस टारगेट को इंगेज किया और सक्सेसफुली उस टारगेट जो एक डेस्परेट और एक डेंजरस अक्यूज़ था जो उस वक्त एक बड़ी अजीब कंडीशन में था, उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया। मैं पूरे केस की डिटेल आपको बताता हूँ। ये एक आसिफ इकबाल नाम का एक बंदा है जो फ़रहत अशरफ एक ख़ातून के साथ तकरीबन 1 माह कबल यहाँ पर बाबर चौक है, बाबा फरीद कोट कॉलोनी, कोट लखपत के एरिया जहाँ पर ये शिफ्ट होता है। ये दोनों वहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। इसका भी मैरिटल स्टेटस क्लियर नहीं है, प्रॉब्ली शायद शादी नहीं की। इसका एक यूनिट था कि जिसके अंदर यहाँ पर ये स्टिचिंग का काम करता था। उसके घर के अंदर ये इसने यूनिट इंस्टॉल किया हुआ है। बैकग्राउंड में ये चीज़ भी है कि ये दोनों ने पहले शादियाँ की हुई थी। अपनी जो साबका ताल्लुकात थे उन्होंने उसको ख़त्म किया। जो ख़ातून थी उसकी पहली जो शादी थी नवाज़ के साथ हुई थी, वहाँ से 2 बच्चे थे, उसने उनको छोड़ा। 1 साल कबल उसने उनको छोड़ दिया था। जो बंदा है आसिफ इकबाल, इसने भी पहले एक शादी की हुई थी, उससे भी बच्चे थे। उसने भी अपनी खातून को 2021 के अंदर ही वैसे छोड़ दिया था और एवर सिंस इनका एक मुबैना तौर पर एक ताल्लुक़ था। और अभी ये पहले तो इकट्ठे रहते थे और अभी रिसेंटली इस एक रेंटेड प्लेस में यहाँ पर शिफ्ट हुए। ये दोनों आई से रिक्त थे, इनके ताल्लुकात बढ़े, उसके बाद इन्होंने इकट्ठे वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। 17 तारीख का एक इंसिडेंट है कि जिसमें जो मुल्ज़म आसिफ इकबाल है उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उसने मर्डर किया अपनी वाइफ का, उसके बाद फिर उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके 30 से 40 के करीब हमें राउंड मिले उस मौके की तरफ। और उसने अपने आप को लॉक कर लिया उसी एक कमरे के अंदर और कंटिन्यूसली फायरिंग होती रही। जब हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम वहाँ पर पहुँची है तो फायरिंग रुक नहीं रही। एंट्री करने की अटैम्प्ट की है तो उस दौरान फिर मज़ीद एक फ़ायर आया। उसके कुछ फायर उस जो उनके दरवाजे से गुजर कर साथ वाले दरवाजे के ऊपर भी लगे। फिर हमने उसको थोड़ा प्लान आउट किया क्योंकि दरवाज़ा अंदर से भी लॉक था। मुमकिन है कि उसमें कुछ बच्चे हों या ख़वातीन या ख़ातून थी या उसका कोई स्टेटस क्लियर नहीं क्योंकि हमारी कोई एंट्री नहीं थी। फिर हमारा एलीट के यूनिट को हमने इंगेज किया। एलीट की टीम भी वहाँ पर पहुँची। हम प्रॉपर गेयर अप होकर जब हाउस ब्रेक इन करके वहाँ पर एंट्री की। मीनवाइल हमारी ऑपरेशन के लड़के थे, उसके साथ कम्युनिकेशन में भी आ गए, उसको इंगेज करते रहे। जब हमने एंट्री की पूरे हिफाजती एक प्रोटोकॉल के साथ, उसने अपने आप को बिल्कुल ही वॉज अबाउट टू सुसाइड। गन जो है उसने अपनी चिन के ऊपर रखी हुई थी, पिस्टल लोडेड था। और उस दौरान जब टीम वहाँ पर पहुँची है तो उसने इंगेज भी किया और उसको फिर मजबूर किया इस सेंस में कि ना उसके पास इतना चांस था कि वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए और उसको टाइमली अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया। तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी इसकी डिटेल थी। अच्छा, लेन देन का मामला तो बात यह है कि चूँकि मियाँ बीवी तो नहीं थे, इनका कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया जिसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकते। उसका एक स्टिचिंग यूनिट था, उसके अंदर ये काम करती थी, उनका ताल्लुक़ बना, फिर उन्होंने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। प्रॉब्ली दे आर ऑन द वे टू मैरिज, शायद वो शादी भी करते, लेकिन बैकग्राउंड में तो यही ताल्लुकात थे जिनकी बेसिस के ऊपर सारा खड़ा हुआ। नहीं, हमने कोई फायर नहीं किया उसको, ठीक है। फायर उधर से ही आता रहा, 30 से 40 के करीब राउंड उन्होंने फायर किए थे। जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है तो उस वक्त फायरिंग अंदर से हो रही थी, तो हमने कोई फायर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एरिया को पहले कॉर्डन ऑफ किया। फिर हमने एलीट यूनिट को इंगेज किया कि वहाँ पर आएँ। फिर जब ये प्रॉपर गेयर अप होकर गए हैं तो फिर हमने एंट्री की, फिर उस दौरान उस बंदे को अरेस्ट। अब जो FIR होती है वो एक मुद्दई का वर्जन होता है, जो एक गॉस्पेल ट्रूथ नहीं होता। उसमें चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं, सारी के सारे हक़ाइक़ सामने आते हैं।
तो इसलिए हम बजाय से प्रिज्यूम करेंगे जो FIR होगी कि वही असल एक वर्जन है, ये एक सबसे पहले तो हम करेक्ट करें। सेकंड ये थी कि फायरिंग जो हुई है वो उस दरवाजे की दूसरी तरफ से ही फायरिंग हुई है, पुलिस ने इधर से कोई फायर नहीं किया, जो भी फायर किए हैं उसी बंदे ने किए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इंगेज किया हुआ और फुली इक्विप जब हमने एंट्री की है तो वी विल प्रिपेयर फॉर द इवेंचुअलिटी कि अगर फर्ज करें कोई इस तरह का हम इंगेज करते हैं तो हमने प्रॉपर गेयर अप करके हमारे एलीट का डेडिकेटेड यूनिट था जिसने एंट्री की और बड़ी जरूरत के साथ अभी उसकी वो करवाएंगे हम फोरेंसिक उसी चीज़। डिस्प्यूट कुछ नहीं था, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ फ्रेंजी, ये दोनों आइस एडिक्ट थे और जब प्रॉब्ली एडिक्ट थे, अभी भी ही इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो उसको कोई चीज़ इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि जब उसने ये किया है उसके बकौल उसके कि जो अभी हमें इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जो खातून थी जिसकी खातर मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, वो कहता है कि इसका शायद करैक्टर ठीक नहीं था। तो उस सूरत में भी वो अलेज कर रहा था, उसके ज़हन के अंदर कुछ इस तरह के ख्यालात थे। हमें ये शक नहीं पड़ा कि ये डकैती के साथ मर्डर है। जब एक कंटिन्यूस फायर आ रहा है तो हमें इस चीज़ का तो एटलीस्ट आइडिया हो गया था कि ये एक बंदा है जिसने अपने आप को लॉक किया है। सबसे पहले हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो बंदे वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि लोग कह रहे थे कि इनके बच्चे भी हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें इनके बच्चे हैं तो हम उनको रेस्क्यू करें। ये नहीं आइडिया था कि इसकी खातून जो है ना वो किस स्टेट के अंदर है, कि वो इंजर्ड है या उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो डिडंट हैव द एक्सेस टू द प्रेमिसेस। जब हमने एंट्री किया तो उस दौरान ही सारी चीज़ें सामने, दोनों नशा करते थे, ये तो चीज़ एस्टेब्लिश होती है बकौल उसके जो अक्यूज़्ड हमने अरेस्ट किया है। वजह कत्ल ये थी कि वो कह रहा था कि जिसकी खातर मैंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली को छोड़ा है, उसको लगता था कि शायद मेरे साथ भी सिंसियर है। तो उस दौरान ही उनकी एक फ़ाइट हुई और उसने फायर किया और फायर करके उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मुमकिन है कि जब वो फायरिंग कर रहा था तो शायद किसी और को भी फायर। खातून को अपने घर बुलाया हुआ था, वो खातून उसके साथ रह रही थी, उसी घर में रहती थी। नहीं, एक 365 का एक मुकदमा है जो बंदा पहले वाला है आसिफ इकबाल, उसके ऊपर ये उसकी साबका बीवी ने किया था। उसकी इस चीज़ का भी रंजिश थी कि इस खातून की खातर मैंने अपना पिछला रिश्ता तोड़ा, मेरे ऊपर केसेस हो गए और उन केसेस के ऊपर मुझे जेल भी जाना पड़ा।